हाय गाइस, आई होप आप सब अच्छे हो और अच्छे होना भी चाहिए क्योंकि आप सीएमए फाइनलिस्ट हो। सिर्फ एक स्टेप अवे हो सीएमए बनने के। अब आप बोलोगे मैम आपके लिए बोलना तो आसान है कि एक स्टेप अवे है, बट हमको पता है हमारे क्या हाल है। आई कम्प्लीटली अग्री विथ यू। आपको मेहनत करनी है, अभी थोड़ा टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए और ये जो टाइम है ये आपका पीक पीरियड है। इसमें आपने पढ़ लिया तो आप बस एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। मुझे पता है आपको रातों की नींदें ख़राब करनी पड़ेगी, काम के साथ साथ पढ़ाई मैनेज करनी पड़ेगी, बट इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट। आपको यही काम करना है कि आपको एक प्लान बनाना है, एक स्ट्रैटेजी बनानी है और टाइम मैनेज करके बस पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहनी है एंड यू विल बी देयर। अब हमने स्ट्रैटेजी की बात की है तो हम हमारे सब्जेक्ट को कैसे भूल सकते हैं, विच इज़ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। Hi guys, I am C. Ishika Khandelwal and welcome to the introductory lecture of paper number 16 which is Strategic Cost Management. अब बात करें हम आपके कोर्स की तो इट इज़ बेस्ड ऑन योर मॉड्यूल जो 2022 की मॉड्यूल है, उस पर हमने पूरा पोर्शन डिज़ाइन किया है। अब पेपर तो आपका 100 मार्क्स का है, तो ये 100 मार्क्स का पेपर है। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट और दूसरा है क्यूटी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो इसमें से जो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट है वो आपको मैं पढ़ाऊंगी, विच इज़ सीए इशिका खंडेलवाल, और क्यूटी का जो पार्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ये आपको प्रणव सर पढ़ाएंगे, सीए प्रणव चांडक। अब ये तो हमने देख लिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें वेटेज की बात करें तो एससीएम का जो वेटेज है वो है 60% और क्यूटी का वेटेज है वो है 40%। ये भी हमने आगे देख लिया, बट ये देखने से नहीं कुछ होगा। आगे हमको क्या देखना है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको तो सिर्फ क्लियर करने से मतलब है। तो आ जाओ हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं। एग्जाम पैटर्न देखें तो उसमें दो सेक्शंस है, सेक्शन ए और सेक्शन बी आता है। सेक्शन ए इज कंपलसरी सेक्शन जिसमें 15 मार्क के एमसीक्यूज आपको पूछते हैं और हर एक एमसीक्यू 2 मार्क का होता है। तो अब ये जो 15 एमसीक्यूज है इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करें तो इसमें देखेंगे कि 9 से 10 क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा और उसका आंसर फाइंड करना पड़ेगा, और 5 से 6 क्वेश्चंस जो होते हैं वो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं। तो प्रैक्टिकल भी उतना इंपॉर्टेंट है और थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको सब कुछ कवर करना है। एंड ये जो मैं बात कर रही हूँ ये आपका स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट और क्यूटी दोनों मिलाकर ये एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते जो सेक्शन बी है, इसमें आपको ऑप्शन मिलता है जैसे सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। तो इसमें हम आगे देखेंगे तो नॉर्मली ये देखा गया है कि क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 5 है वो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पे बेस्ड होता है, क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 7 जो है वो क्यूटी पे बेस्ड होता है, और क्वेश्चन 8 जो है वो दोनों का मिक्स आता है। इधर आपको बोलेंगे शॉर्ट नोट लिख लो जो दोनों में रहता है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट या क्यूटी दोनों में से रह सकता है, या जो भी एक कॉम्बिनेशन रह सकता है हर चीज़ का। एग्जाम पैटर्न भी देख लिया, अब हम सिलेबस देखते हैं। तो आपकी जो मेन मॉड्यूल दी गई है उसको उन्होंने 5 सब मॉड्यूल्स में डिवाइड किया, मतलब बेसिकली 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। तो देखोगे तो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट 5% वेटेज है, क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट 5%, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स 25%, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम 10%, इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस 15%। मतलब आप बोलोगे कि यार मैम ये तो 5 ही टॉपिक्स है, हम खुद ही पढ़ ले, हमको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको एक बात बोलूँगी, आप सब कुछ साइड में रख दो और बस आपकी मॉड्यूल खोलो। आपकी मॉड्यूल खोलोगे तो दिखेगा कि ये जो आप बोल रहे हो ना कि बस 5 चैप्टर्स है, ये 400 पेजेस ख़त्म कर लेंगे। मतलब मॉड्यूल आपकी 400 पेजेस, सिर्फ ये चीज़ें 400 पेजेस की है। अब 400 पेजेस में आप इमेजिन कर लो कि कितनी थ्योरी रहेगी और कितने क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब आप पागल हो जाओगे, लेकिन आप सॉर्ट नहीं कर पाओगे कि मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढूं। तो इसके लिए हमने एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला है, आपके लिए कंसाइज नोट्स बनाई है। तो हमारी नोट्स बेसिकली एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन मॉड्यूल, बस उसको हमने कैटेगराइज किया है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और उस बेसिस पे हमने सब कुछ कवर किया है। अब ये 5 जो आपको लग रहा है क्या कि 60 मार्क्स जो है वो यही 5 टॉपिक्स में कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब इतना इजी तो रहेगा नहीं, ये फाइनल है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू था। आगे का अगर हम देखें
तो जो ये मेन मॉड्यूल्स इन्होंने इंस्टीट्यूट ने बोली है, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, तो आप इसमें देखो कि कितने सारे चैप्टर्स कवर्ड है। सो ये सिर्फ एक ओवरव्यू है कि मेन चैप्टर्स के नाम क्या है, उसके आगे जो सब पार्ट्स है वो ये सब कवर्ड है। अब जो फर्स्ट है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। इसका 5% वेटेज है। 5% मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो 5 मार्क फर्स्ट मॉड्यूल से आएगा। अब नाम से क्या दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब इंट्रोडक्शन रहेगा कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, फिर स्ट्रैटेजी बनाने में क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती है, और कॉस्ट को कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए क्या टेक्निक्स होती है, ये सब इसमें कवर्ड है। तो ये जो आप चीज़ें कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, ये सब आपके लिए नई टर्म्स है। हम लोग ये डेप्थ में देखेंगे, बट ये सब थ्योरी पार्ट है। तो थ्योरी पार्ट जो है वो हम सब एक साथ देखेंगे, तो धीरे धीरे हम ये सब कवर करेंगे। सेकेंड मॉड्यूल देखते हैं विच इज़ क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट। अगेन इसका वेटेज इज 5%, मतलब 5 मार्क का इसको वेटेज दिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या आएगा, क्वालिटी कॉस्ट मैनेजमेंट मतलब क्या हो रहा है, कॉस्ट मैनेजमेंट करेंगे लेकिन क्वालिटी मेंटेन करके। इसमें कस्टमर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि उनका फीडबैक क्या आ रहा है हमारे प्रोडक्ट को लेकर, और उस पर वर्क किया जाता है कि हम क्वालिटी मेंटेन रखेंगे लेकिन हमारी कॉस्ट बढ़नी नहीं चाहिए। तो इसमें भी आप देखो 6 सिग्मा, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, लीन अकाउंटिंग, ये सब नए कॉन्सेप्ट्स आपको इंट्रोड्यूस किए हैं इंस्टीट्यूट ने। अगेन दिस इज अ थ्योरी वाला पार्ट, बट इसमें थोड़े से प्रैक्टिकल भी दिख जाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मॉड्यूल नंबर 3 विच इज डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। अब आप इसका वेटेज देखोगे, इट इज़ 25%। 25 मतलब 100 में से 25 मार्क्स ये चैप्टर से आएगा, ये मॉड्यूल से आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, हमने जैसे ऊपर देखा था कि आपको जो सेक्शन बी था, सेक्शन बी, उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। तो अगर आपके पेपर में ऑप्शंस है तो क्या आपका पेपर सिर्फ 100 मार्क्स का आएगा? नहीं, आपका पेपर विल बी अराउंड 130 to 134 मार्क्स। तो ये जो एक्स्ट्रा के मार्क्स है ये आपको ऑप्शन में जो आते हैं वो मोस्टली ये वाले मॉड्यूल से आते हैं। तो जो इंस्टीट्यूट ने इसका वेटेज दिया 25%, इट इज़ नॉट 25%, ये अराउंड 30 मार्क्स का हमेशा ये मॉड्यूल से आने वाला है। तो अब इसका आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हो कि अगर 60 मार्क का उन्होंने स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को वैल्यू दी है, उसमें से आधा जो है वो मॉड्यूल नंबर 3 से आने वाला है। तो आप इसको अगर मतलब 10 स्टार भी दे दो तो भी कम है, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और अब आगे बढ़ते अगर डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स के बारे में थोड़ा मुझे बताना है, तो आपके मेन सब्जेक्ट का नाम क्या है? स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग कब काम आती है? मतलब आपको कुछ डिसाइड करना है, तो आप डिसाइड कब करोगे? जब आपके पास 2 ऑप्शंस रहेंगे कि मुझे ये चूज़ करना है या ये चूज़ करना है। ये दोनों में से चूज़ करने के पास आपको ऑप्शन दिया गया, तब आप डिसीजन मेकिंग की स्किल्स यूज़ करोगे। तो बेसिकली ये मॉड्यूल में इट इज़ मोर अबाउट चॉइसेस कि आप ये करना है या ये करना है, ये सब में डिसीजन लोगे। तो देखते हैं इसमें क्या कवर्ड है। जैसे डिसीजंस इन्वॉल्विंग ऑल्टरनेटिव चॉइसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे वो बाय करना चाहिए या खुद प्रोड्यूस करना चाहिए, ये कॉस्ट के बेसिस पे हमको डिसीजन लेना है, ठीक है। प्राइसिंग डिसीजंस एंड स्ट्रैटेजीज, प्राइसिंग डिसीजन मतलब कि मैंने इसका प्राइस कितना रखना चाहिए ताकि मुझे उतना प्रॉफिट आए। अगेन अ डिसीजन, 2 चीज़ों में से चॉइसेस करनी है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग, ट्रांसफ़र प्राइसिंग आपने इंटर में भी पढ़ा था, ये ऑफकोर्स सेम नहीं रहेगा, इसका एडवांस्ड वर्जन इधर हम देखेंगे। फिर रेलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस। अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? आपके डिसीजन मेकिंग में कुछ कॉस्ट्स की इंपॉर्टेंस रहती है, उसको वैल्यू दी जाती है, तो उसको बोलते हैं रेलेवेंट कॉस्ट। इसको हम डिटेल में देखेंगे, बट ये सिर्फ मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। टारगेट कॉस्टिंग अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए। इसमें आप एक प्रॉफिट सेट कर देते हो कि मुझे इतना प्रॉफिट अर्न करना है, और उस बेसिस पे आप कॉस्ट डिसाइड करते हो। अभी आपको नहीं समझेगा, बट ये मैं आप शॉर्ट में समरी दे रही हूँ चीज़ों की। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और एसेट लाइफ साइकिल, ये है कि आपका प्रोडक्ट बनने से लेके बेचने तक जो उस पर कॉस्ट लग रही है, ये सब इसमें इन्वॉल्व होती है। ये भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये हम देख लेंगे आगे। डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके हम डिसीजंस कैसे लेंगे, ये अगेन एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ये हम बिल्कुल आगे देखने वाले हैं। ये हो गए हमारा कवर्ड मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं,
एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली एबीसी। आपको एबीसी कॉन्सेप्ट इंटर में भी था। इसमें हम क्या करते थे, इसमें हम जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको भी अलोकेट करते थे हम। तो इसमें कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट पूल्स, ये सब आपको कॉन्सेप्ट थे, यही हम डेप्थ में पढ़ेंगे और इसका भी अगेन एक एडवांस वर्जन रहने वाला है। इसमें एक जस्ट इन टाइम का न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है, ये हम डिटेल में देखेंगे। इट इज़ अगेन अ थ्योरी कॉन्सेप्ट। फिर थ्रूपुट अकाउंटिंग, बैकफ्लश अकाउंटिंग, बेंचमार्किंग, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बट हम धीरे धीरे जैसे पोर्शन कवर करेंगे हम इसको देखेंगे आगे चल के। नेक्स्ट पार्ट इज इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। इसको 15% वेटेज दिया है। अब इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस मतलब क्या, कि हम कुछ परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो हमने इंटर में, मुझे बताओ हमने क्या देखा था, कौन सी चीज़ को चेक कर रहे थे, कि हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं वर्सेस उसको एक्चुअल से कंपेयर करते हैं। तो आपको याद है मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, आप उसमें क्या करते थे, स्टैंडर्ड से एक्चुअल को कंपेयर करते थे। तो वो हम इधर भी देखेंगे, विच इज़ वेरिएंस एनालिसिस। तो इसमें आपको जो इंटर में पढ़ा है वो तो है, उसके साथ साथ और अलग अलग टाइप के वेरिएंस है, अगेन एडवांस वर्जन ऑफ द थिंग्स यू हैव स्टडीड इन इंटर। फिर एक नया कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में ये होता है कि जो भी फर्म्स है, एग्जाम्पल मैं ये बॉटल बना रही हूँ, तो जो भी सिमिलर बॉटल्स बना रहे हैं वो सब फर्म्स डिसाइड करते हैं कि हम इस टाइप से प्रोडक्ट को कॉस्ट करेंगे, ताकि हम कंपेयर कर सके कि क्या चल रहा है, सिमिलर चल रहा है कि नहीं, कंपैरिजन कर सकते हैं और हम उस पर वर्क कर सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफॉर्म कंपैरिजन। ये हमने आपकी पांचों मॉड्यूल का एक छोटा सा ओवरव्यू देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो उसका हम क्या करेंगे, एबीसी एनालिसिस करेंगे। ए कैटेगरी इज जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके हर अटेम्प्ट में पूछा जाता है, दिस इज ए कैटेगरी। बी कैटेगरी क्या रहेगी, बी कैटेगरी वो रहेगी जो आपके ऑल्टरनेट अटेम्प्ट्स में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट वो भी है लेकिन थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो हम एक एग्जाम के पहले उस हिसाब से हम इसके लिए प्रिपरेशन करेंगे। और कैटेगरी सी क्या हो गई, थोड़ी कम इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसको थोड़ा हम देख सकते हैं, मतलब इतना बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने इसका एबीसी एनालिसिस किया आपके पूरे चैप्टर्स का। तो ये अब आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको तब समझेगा, अभी ये टॉपिक्स पढ़ के भी मतलब नहीं होने वाला। तो ये हम देख लेंगे। अब बात करें हमारी बुक की कि हम ऐसा क्या अलग प्रोवाइड करते हैं। तो आप देखोगे, जैसे आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे, ये कम्प्लीटली कलर्ड नोट्स है। आप देखोगे इट इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट, हमने बहुत एफर्ट्स लिए और ये कलर्ड नोट्स बनाए हैं ताकि आप लोगों के लिए एक्साइटिंग रहे और बिल्कुल बोरिंग ना रहे। तो और ऐसा भी नहीं है कि हम अभी आपको ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स ऐसे प्रोवाइड करेंगे और बाद में आपको ब्लैक एंड वाइट नोट देंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम ये फुल्ली कवर्ड नोट्स देने वाले हैं और एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन योर मॉड्यूल। तो आपके हम जो बुक देंगे उसमें क्या क्या कवर होगा, उसमें आपके पास्ट एग्जामिनेशंस कवर होंगे, क्वेश्चंस कवर होंगे, फुल कवरेज ऑफ मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर जो पास्ट क्वेश्चंस, जो आरटीपीज, एमटीपीज, हम वो सब कवर करेंगे। फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे और कलर्ड नोट्स जो मैंने आपको बोली है। तो बेसिकली हमारी तरफ से आपको 2 बुक्स दी जाएगी, 2 बुक्स देगी। एक सेट में क्या रहेगा, एक सेट में रहेगा एमसीक्यूज जो रहेंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहेंगे, और इसमें क्या रहेगी, इसमें रहेगी थ्योरी। जो आपको एग्जाम में थ्योरी भी पूछी जाती है वो इसमें रहेगी। और दूसरी बुक में क्या रहेंगे, इसमें रहेंगे क्वेश्चंस। तो आपके जो मॉड्यूल के क्वेश्चंस है, जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपके 2016 के सिलेबस में थे बट अभी 2022 में वो इंक्लूड नहीं किए, और बहुत चांसेस है कि इंस्टीट्यूट वो पूछे, क्योंकि उनको लगेगा कि बच्चे ने तो 2022 के हिसाब से पढ़ाई की है, पहले के मॉड्यूल के वो चालाकी करके क्वेश्चंस डाल देंगे जो आपको फिर लगेगा यार ये तो हमको आता ही नहीं है। तो हमने वो भी कवर किया आपके लिए कि पहले के मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, और अगेन आरटीपी, एमटीपी, आपके पास्ट क्वेश्चंस, ये भी सब हम इसमें कवर कर देंगे। अब बात करें हम कि मैम ये कोर्स की हमको क्या प्राइस पे करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली ये कोर्स की फ़ीस है ₹5000।
तो 5000 में आपको कलर्ड नोट्स मिल रही है। मतलब मैंने जितना भी मार्केट में देखा है, मुझे कोई ऐसी फैकल्टी नहीं मिली जो आपको कलर्ड नोट्स प्रोवाइड कर रही है। तो हमारा इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट है कि आपको हम बेस्ट प्रोडक्ट दे सके, कंसाइज नोट्स दे सके, टू द पॉइंट नोट्स दे सके और पूरे आपको प्रिपरेशन करा दे हम आगे के एग्जाम्स के लिए। अब हम ये करने वाले कि ये जो नोट्स देने वाले आपको चैप्टर वाइज नोट्स देते जाएंगे। जैसे ही हमारे लेक्चर्स अपलोड होते रहेंगे आपको नोट्स मिलती रहेंगी। तो ये नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं तब की तब, बट जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ये फाइल्स आपकी एनक्रिप्टेड हो जाएंगी और आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर आपको हमारी बुक चाहिए तो बुक आपको अलग से 1500 रुपीज़ पे करके लेनी पड़ेगी। तो आपको कोर्स प्लस बुक की प्राइस टोटल पड़ेगी 6500 रुपीज़। ये आपको टोटल कोर्स की फ़ीस पड़ेगी और ये अभी हमारा इनिशियल ऑफर है। अब जैसे ही आप आगे के लेक्चर्स देखोगे तो आप हमारे वेबसाइट पे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो ये, और आपको आगे कोई भी क्वेरी रही तो आपके पास जो नीचे नंबर दिया गया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए और बिल्कुल आपको हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब ये मैंने आपको पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और सिलेबस क्या है। और अगर आपकी खुद की इच्छा है पढ़ने की तो आप बिल्कुल ट्राई करो। सिर्फ आपको 400 पेजेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के पढ़ने, और अगर क्यूटी का भी देख ले तो क्यूटी मिला के 750 पेजेस, बस इतना सा करना है। अब आगे आपकी इच्छा कि आपको जो ठीक लगता है, बट वी आर देयर फॉर यू गाइज और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ समझे और आप बहुत अच्छे से पास हो जाए। सो ये होता है हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या है एग्जैक्टली और उसमें की कुछ टेक्निक्स देखेंगे। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया था मॉड्यूल नंबर 3 जो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है, हम उसमें का एक पार्ट कवर करने वाले विच इज़ टारगेट कॉस्टिंग। तो ये हमारा आगे का गोल रहने वाला है कि हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ वेटेज ज़्यादा है। सो ये सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू गाइज, बाय बाय।